स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। देखो, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 2.3 का एवरी क्वेश्चन अच्छा से एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान से देखो क्या है। इसमें कह रहा है कि इफ़ इट इज़ ए फंक्शन डिटरमिन इट्स डोमेन। ये जो रिलेशन दिया है उसमें डोमेन और रेंज दोनों निकालना है। तो देखिए, ये पहले तो ये पता करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो देखिए, इसका 2, 5, 8, 11, 14 और 17 ये डोमेन का एलिमेंट है। एलिमेंट ऑफ डोमेन आर मैप्ड विथ, या कहें ऑल द ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन हैज यूनिक इमेज। ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन, each element of domain has unique images. Unique images. यूनिक इमेजेस है, इसीलिए ये एक फंक्शन है। Hence the given relation is a function. Given relation is a function. ये जो गिवन रिलेशन है वो फंक्शन है। तो ये तो फंक्शन है, तो इसका डोमेन क्या होगा। देखो, डोमेन तो अभी हमने देखा ही था, बताई थे कि 2, 5 डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये जो फंक्शन है, फंक्शन ये तो पता लगेगा कि फंक्शन है, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या 2, 5, 8, 11 इसमें हो जाएगा। 2, 5, 8, 11, 14 और 17, 14 और 17 ये डोमेन है। और इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का रेंज क्या, तो 1, 1, 1, मतलब रेंज जो है वो 1 है। ठीक है ना। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, ये जो सेकंड क्वेश्चन है इस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, इसमें डोमेन क्या है 2, 4, 6, 8। तो ये 2, 4, 6, 8 मैंने फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, यानी डोमेन 2, 4, 6, 8। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 10, ये देखिए 10, 12 और 14। ईच एलिमेंट, इसका ईच एलिमेंट, ये है डोमेन। इसका ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन, यहाँ भी लिख सकते हैं ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक इमेज, यूनिक इमेज है। Therefore the given relation, the given relation is a फंक्शन। इसलिए दिया हुआ जो रिलेशन है ना वो फंक्शन है। Therefore the given रिलेशन इज ए फंक्शन। इसलिए जो दिया हुआ रिलेशन है वो इज ए फंक्शन, ये तो फंक्शन होगा। देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज ए फंक्शन। ये दिया हुआ जो रिलेशन है वो फंक्शन है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन इसमें डोमेन कौन कौन है इसको हम लिख देते हैं, और रेंज भी कौन कौन है इसको भी हम लिख देते हैं। देखिए, डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये डोमेन ऑफ द फंक्शन जो होगा 2, 4, 6, 8, 10, ये अभी हम तो बता ही रहे थे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 8,
10, 12 और 14 और 17 है, 14 और 17 ये हमने डिस्कस किया है ना, डिस्कस किया। देखिए यहाँ, ये देखिए, ये हमने डिस्कस किया था। इसमें ये 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 है, 10, 12 और 14 है, 10, 12 और 14 है ना, 10, 12 और 14 है। तो इसमें हमने देखा है क्या है, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 है, 17 नहीं है। 17 है जी? नहीं, 17 नहीं है, 17 नहीं है। तो 17 को हटा दे रहे हैं, ठीक है ना, 17 को हम हटा दे रहे हैं। देखिए 17 नहीं है तो हमने हटा दिया 17 को। ये देखिए, ये हो गया डोमेन। अब रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन जो इसके बाद तो सेकेंड ऑर्डर पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट है वो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ये आ जाएगा। 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6 और 7, ये मैंने रेंज लिख दिया। अब इसमें इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जो है, थर्ड ऑफ क्वेश्चन 1, इसमें जो ऑर्डर पेयर दिया हुआ है 1, 3, ये देखिए ऑर्डर पेयर 1, 3 और 1, 5 भी है, 1, 5, फिर है 2, 5, 2, 5, ये तो ऑर्डर पेयर है। मतलब इसका डोमेन कौन है? 1, 1 और 2, समझ रहे हैं ना, 1, 1 और 2। इसका मतलब है कि each element of domain has not got the unique image। यूनिक इमेज नहीं है इसका, देखिए, क्योंकि ये देखिए यहाँ 1 है, 1 प्री इमेज है, इसका 3, यहाँ भी 1 है, 1 प्री इमेज है, इसका 5, मतलब 3 और 5 दो इमेजेज हुआ, 3 और 5 दो इमेजेज हुआ। देयरफॉर वी फाइंड हम लोग क्या मिल रहा है? We find same first element 1, same first element 1, same first element 1, first element 1, ये same first element 1 corresponds to two different, या हम कहेंगे has two different images, two different images, है ना, ये दो डिफरेंट इमेजेस हो गया। वो कौन कौन से है? दैट इज 3 and 5, दैट इज 3 and 5, है ना। इसका ये 1 का एक में 3 है और दूसरे में 5 है, डिफरेंट इमेजेस हो गया, एक 3 और 5, है ना। 1 corresponds to 3 also and 1 corresponds to 5 also, means two different images are there. Hence the given relation is not a function. Hence the given relation is not a function. Given relation is not a function. दिया हुआ जो रिलेशन है ना वो फंक्शन नहीं हुआ, है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे अभी, यानी नेक्स्ट यानी क्वेश्चन 2 को देखेंगे। तो क्वेश्चन 2 में क्या है इसको देखो। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। तो वो रियल फंक्शन कौन कौन है इसको हम देखते हैं। पहला है, इसमें फर्स्ट है फंक्शन fx इज द फंक्शन। इसका इज इक्वल टू माइनस इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स, माइनस इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स। तो देखिए आपको पहले समझ लेना होगा कि मॉडुलस ऑफ एक्स क्या होता है। इस चीज़ को जानना बहुत जरूरी है कि मोड ऑफ एक्स क्या है ना। तो ऐसे तो आप लोग जानते हैं कि मोड ऑफ जो भी रियल नंबर होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसको अच्छी तरह से जानना ज़रूरी है आपको कि
एफ एक्स में ये मोड ऑफ एक्स, इसमें समझ लो कि मोड ऑफ एक्स क्या है। देखिए मोड ऑफ एक्स का मीनिंग समझिए, एक्चुअल मीनिंग यही है कि इसका वैल्यू एक्स होगा। कब होगा? जब एक्स बड़ा होगा, जब एक्स बड़ा होगा या जीरो से बड़ा होगा, ग्रेटर देन जीरो, है ना। एक्स इज ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो। तो देखिए एक्स इज ग्रेटर देन हमको लिखना है भाई, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो। और माइनस एक्स कब होगा? जब एक्स लेस देन जीरो, जब एक्स लेस देन जीरो हो। और समझिए, ध्यान दीजिए, अगर एक्स का वैल्यू जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा तो इसका वैल्यू एक्स होगा। जीरो या वन है तो या उसका वैल्यू 1 हो गया, 2 है तो 2, जो भी है रियल नंबर। लेकिन अगर जीरो से छोटा माइनस, अगर x का वैल्यू नेगेटिव है तो मोड ऑफ x यहाँ पर नेगेटिव ही माना जाएगा। तो ध्यान से देखो, इसमें देखिए माइनस इंटू मोड ऑफ x, इसका मीनिंग समझ लीजिए, माइनस इंटू मोड ऑफ x। तो मोड ऑफ x का मीनिंग तो ये है, तो ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाता है इस x के साथ। और जब मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, और जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये प्लस x जो है वो माइनस x हो जाएगा, ये माइनस x हो जाएगा। लेकिन कंडीशन तो वही रहेगा कि ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इसके कंडीशन यही रहेगा। तो और ये देखिए, यह माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आप जानते हो, तो प्लस एक्स हो गया। तो ये कंडीशन इसका भी कि लेस देन जीरो, कंडीशन इसका भी कि लेस देन जीरो। तो अब हम इसको समझाते हैं आपको कि एफ एक्स, इसका अर्थ ये हुआ कि एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। दिस एफ एक्स, क्योंकि एफ एक्स का वैल्यू माइनस इंटू मोड ऑफ एक्स है, इसका मतलब एफ एक्स डिफाइंड हो रहा है जब एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में। तो डोमेन तो निश्चित है, डोमेन ये एक्स का वैल्यू रियल नंबर कोई भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है ना। डोमेन बिलोंग करेगा सेट ऑफ रियल नंबर में, है ना। लेकिन रेंज के बारे में डिसाइड हमको करना पड़ेगा। तो देखिए, पहले तो हम एफ एक्स इज डिफाइंड, इस बात को पहले लिख लेते हैं कि देयरफॉर एफ एक्स इज डिफाइंड। एफ एक्स डिफाइंड कब है? एफ एक्स इज डिफाइंड for x belonging to set of real number and a domain of the function, and a domain of the function जो होगा, domain of the function वो होगा set of real number, है ना। it is also seen, देखिए अब नेक्स्ट पेज में हम चल के देखते हैं, ये नेक्स्ट पेज में देखिए, it is also seen that range of fx fx का जो रेंज है वो होगा माइनस इंटू मोड ऑफ एक्स, माइनस इंटू मोड ऑफ एक्स इज ऑल रियल नंबर, ये भी ऑल रियल नंबर होगा, है ना। इज ऑल रियल नंबर, ये सभी तो रियल नंबर ही होगा, और रियल नंबर एक्सेप्ट पॉजिटिव, एक्सेप्ट पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि पॉजिटिव में 1 2 3 4 लेते हैं तो उसका वैल्यू नेगेटिव में आ जाता है ना। एक्सेप्ट पॉजिटिव, ये पॉजिटिव शॉर्ट में लिख दिए, पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर को छोड़ करके जितने भी रियल नंबर होंगे वो सभी रेंज में आ जाएंगे, है ना, वो सभी रेंज में आ जाएंगे। मतलब रेंज जो होगा, देयरफॉर
रेंज ऑफ एफ एक्स, रेंज ऑफ एफ एक्स या रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन, देयरफॉर रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन ये जो होगा रियल, देखिए एक्सेप्ट पॉजिटिव मतलब नेगेटिव सब होगा, इन्फिनिटी तक नेगेटिव जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। तो ये तो ओपन हो गया, और क्लोज कहाँ पर होगा, जीरो तक जाएगा। जीरो से अगर बड़ा हुआ तो पॉजिटिव रियल नंबर होगा जो एक्सेप्टेड नहीं होगा, इसलिए ये क्लोज हो गया, इसका बाउंडेशन हो गया कि जीरो से ज़्यादा नहीं जा सकता है। तो रेंज तो हमको मिल गया माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक, जीरो से ज़्यादा नहीं होना, जीरो तक, है ना। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें जो सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है उसमें एफ एक्स के बारे में लिख रहा है कि ये रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर है भाई, 9 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ सीधा समझिए, एक्स का वैल्यू नेगेटिव ही अगर है तो उसका होल स्क्वायर जब करेंगे, जब उसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये देखिए अगर इसमें हम -3 रख दें, इसका एक्स का वैल्यू -3 रख देंगे तो -3 का होल स्क्वायर 9 आ जाएगा, तो 9 माइनस 9 जीरो हो जाएगा। तो जीरो तो डिफाइंड है, और उसके बाद अगर हम +3 भी रखेंगे, +3 रखेंगे तो 3 से 9, तो 9 माइनस 9 जीरो, जीरो डिफाइंड है, ठीक है। अब -3 से बड़ा, -3 से बड़ा -2 रखेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं रखना है कि उसको रखने से स्क्वायर रूट के अंदर कुछ निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव आने का अर्थ है इसका वैल्यू, ये देखिए स्क्वायर रूट के अंदर अगर निगेटिव होता है तब तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को तो हमको छोड़ना है ना, है ना। इसलिए -3 से छोटा वाला वैल्यू एक्स का नहीं लेना है, यानी डोमेन जो होगा -3 से छोटा नहीं होगा, यानी -3 से स्टार्ट करके +3 तक जाएगा, है ना। क्योंकि +3 से ज़्यादा अगर लेंगे तो क्या होगा, माइनस से अगर आप 4 ले लो तो 4 4 जा 16, 9 माइनस 16 नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए -3 से छोटा नहीं और +3 से बड़ा नहीं, इस पर ध्यान रखना है, इस पर ध्यान देना है। तो देखिए रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज डिफाइंड, दिस इसके बारे में कह सकते हैं इज डिफाइंड। ये डिफाइंड कब है, ये दिस इज डिफाइंड, रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, है ना, डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर, ये सभी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, दैट आर ग्रेटर देन और इक्वल टू, दैट आर ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये ध्यान देना, ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब -3 रख सकते हैं या उससे ज़्यादा रख सकते हैं, उससे छोटा नहीं रहे, ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, यही बात मैंने समझाया है। और लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये बहुत मार्केबल बात है, इक्वल टू 3 से छोटा या 3 तक। तो फॉर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी फॉर इसको हम कहेंगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इसका मतलब डोमेन ऑफ, देयरफॉर ये जो डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द जो फंक्शन होगा, डोमेन उसका x का जो वैल्यू होगा, डोमेन में x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, x का जो वैल्यू होगा वो -3 के बराबर हो सकता है, होगा, और -3 से बड़ा लेकिन छोटा होगा 3 से। ये हुआ डोमेन का डिस्कशन। डोमेन में क्या आएगा, ये -3, ये है -3 है, -3 से बड़ा, x का वैल्यू क्या होगा, -3 से बड़ा या बराबर, लेकिन x ये 3 से छोटा या बराबर, इक्वल,
है ना, ये होगा डोमेन। अब हम रेंज की बात करें तो रेंज ऑफ द फंक्शन के बारे में डिसाइड करो। देखो अगर तुम -3 रखते हो तो ये 0 हो गया, माने f(x) का वैल्यू 0 हो गया। अगर -3 रखते हो तो f(x) का वैल्यू 0 हो गया। बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद फिर यदि तुम 0 रख दोगे, इसका वैल्यू 0 रख दोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 आ जाएगा। मतलब ये इसका वैल्यू 0 हो सकता है, 0 से स्टार्ट होकर के, माने 0 भी लिया जाएगा और 3 भी लिया जाएगा। अगर यहाँ x का वैल्यू 0, डोमेन अगर इसका 3 लेते हैं तब तो ये 0 हो गया। लेकिन अगर 0 ले लिया जाए, x का वैल्यू डोमेन में 0 जब लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 9 यानी 3, यानी रेंज ऑफ द फंक्शन। ऐसी स्थिति में रेंज ऑफ द फंक्शन, ये जो फंक्शन का रेंज होगा वो क्या होगा? क्योंकि जब मैंने 3 रखा या -3 रखा तो f(x) का वैल्यू 0 हो गया, f(x) का वैल्यू 0 हो गया, यानी क्लोज इंटरवल या 0 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन वो कहाँ तक हो सकता है? यदि हम 0 रखें x का वैल्यू डोमेन में, डोमेन का 0 वैल्यू रख देंगे तो क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 9, यानी इसका वैल्यू +3 हम लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 9 का मतलब यहाँ पर +3 लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है। मतलब इसका रेंज जो आएगा 0 और 3 दिया जाएगा। ठीक है, तो रेंज मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अब आप लोगों को कोई दिक्कत होगा नहीं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन में इन करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में इन करेंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन में है क्या चीज़? थर्ड क्वेश्चन में है a function f is defined, a function f is defined by f(x) is equal to 2x minus 5। f(x) का वैल्यू देखिए 2x minus 5 है। f(x) का वैल्यू क्या है? 2x minus 5 है। x का f0 निकालना है, f7 निकालना है और f-3 निकालना है। तो जस्ट कुछ नहीं है, x डोमेन में x का वैल्यू 0 रख दीजिए, फिर x का वैल्यू 7 रख दीजिए, दूसरा निकल जाएगा। x का वैल्यू -3 रख दीजिए, निकल जाएगा। तो देखिए फर्स्ट में हमको निकालना है भाई, फर्स्ट में निकालना है f0। तो फंक्शन आपका क्या कहता है? यहाँ ये कह रहा है फंक्शन, देखिए f(x) इज इक्वल टू 2x माइनस 5 है। x के प्लेस में यहाँ 0 रख देंगे तब तो ये 0 हो गया। तो f0 आपको क्या मिल गया? यहाँ 0 रख दिए यानी f0 हो गया इक्वल टू -5। ये क्या मिल गया हमको? -5 मिल गया। ठीक है ना। अब ये देखिए f7 लेना है, सेकंड में आपको f7 निकालना है, f7 निकालना है। तो निकाल देते हैं 2 × 7 - 5, 2 × 7 - 5, 2 7 जा 14, अरे वाह, -5, 14 - 5, अरे नहीं तो तुम सबको जानता है क्या कहना है। तीसरा नंबर जो है इसका, उसमें निकालना है f-3, f-3 निकालना है। मतलब क्या कि 2 × -3, 2 × -3 - 5, यानी 2 × -3 - 5 का मीनिंग क्या हुआ? -6 - 5 -11, ये हो गया। तो तीनों तो निकाल दिया हमने, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन ये कहता है, क्या कह रहा है? द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर, ये फंक्शन t जो इमेज दे रहा है टेम्परेचर के लिए डिग्री सेल्सियस में, ठीक है ना। यानी TC इक्वल टू 9C है, तो ऐसे फॉर्मूला भी है, लेकिन TC इक्वल टू 9C डिवाइडेड बाई 5 + 32। तो इसमें T0 निकालना है, T28 निकालना है, T-10 निकालना है, और फोर्थ में आपको निकालना है, फोर्थ में जो निकालना है आपको हम दिखा देते हैं, वैल्यू ऑफ C का वैल्यू निकालना है जब TC का वैल्यू दिया हुआ है 212। क्या करना है ये हमने आपको समझाया है। तो अभी तो आप लोगों को हम ये दिखाते हैं कि T0, T28 ये क्या होगा, है ना। फर्स्ट में आपको T0 निकालना है, लीजिए जिसे उसमें किए थे, अभी थर्ड क्वेश्चन में इसी तरह का चीज़ किए थे। T0 आपको जब निकालना है तो देखिए
ये टी जीरो, सी के प्लेस में हम जीरो रख देंगे तो ये 9 इंटू जीरो, 9 इंटू जीरो जीरो हो गया, 0/5 जीरो लिया जाएगा। ये हम ऐसे लिख भी सकते हैं 9 इंटू जीरो बाई 5 प्लस 32। तो देखिए 9 इंटू जीरो, जीरो तो ये जीरो हो गया, 0 प्लस 32 32 ही हो गया, है ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सेकंड नंबर में T28 निकालना है, सेकंड नंबर में T28 निकालना है। देखिए T28 निकाल के दिखाते हैं। T28 यानी 9 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32, प्लस 32, 9 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। ये देखिए हमने लिखा है यहाँ 9 इंटू 28 प्लस 32, तो ये 9 इंटू प्लस 32 ये लिख दिया। तो 9 इंटू 28 का मीनिंग 252 हो रहा है। 9 इंटू 28 ये 252 होगा, मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो, डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32 जब करोगे लोग कर ही देते हैं भाई 1, तो ये एलसीएम तो भाई 5 आ ही जाएगा। तो 252 प्लस, देखो ये 5 इंटू 32, 5 इंटू 32 160 आएगा, है ना। ये जोड़ करके देख लो आप, इसका वैल्यू कितना आता है, इसका वैल्यू 412 आ जाएगा, है ना। यानी 412 डिवाइडेड बाई 5 आएगा। तो ये T28 का वैल्यू हमने निकाल दिया, T28 का वैल्यू मैंने निकाल दिया। अब क्या निकालना है, अब आपको थर्ड में निकालना है, थर्ड में निकालना है भैया आपको T-10, T-10 निकालना है। चलो ये भी निकाल देंगे। तो 9 इंटू -10 डिवाइडेड बाई 5, 9 इंटू -10 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। तो देखिए 5 2 जा 10 यहाँ, तो ये कट जा रहा है 2, 9 2 जा 18 यानी -18 प्लस 32, है ना। देखिए -18 प्लस 32, देखिए 5 2 जा 10, -18 प्लस 32 हम ये ले सकते हैं। तो इसका वैल्यू जो होगा निकाल लेंगे, -18, अरे 9 इंटू -10 ठीक तो है, प्लस 32, इसको जोड़ देंगे 50 आएगा, जो भी आ रहा है ना। ये देखिए 8 2 10 0 कैरी 1, और ये क्या आया -18 है भाई। ये देखिए 9 इंटू 2 तो 18 हो गया, लेकिन ये माइनस जो है, माइनस छोड़ नहीं सकते हैं। तो देखिए माइनस छोड़ नहीं सकते हैं, इस पर ध्यान देना था हमको, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम इसको हम कर लेते हैं। ये क्या होगा -18, देखिए ये होगा -18 और प्लस 32, प्लस 32 में से 18 को माइनस कर देंगे, है ना। तो क्या आएगा, 32 में से 18 को माइनस कर देंगे, तो जो भी आएगा वो लिख लोगे, ये 14 आएगा, ठीक है ना। तो ये 14 आएगा, ये 14 आएगा, करके देख लोगे, ये जो भी आता है वो लिख लोगे। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है हमारा, इसी में क्वेश्चन और है। तो इसको हम क्या, इसी में क्वेश्चन जो है वो फाइंड द वैल्यू ऑफ C व्हेन TC इज इक्वल टू 212, व्हेन TC इज इक्वल टू 212। देखो व्हेन TC, ये फोर्थ नंबर है, व्हेन TC इज इक्वल टू 212 है ना। TC का वैल्यू 212 है, तो 212 TC का वैल्यू है। तो TC का मीनिंग क्या हो गया, 9 इंटू C, है ना, 9 इंटू C, 9C डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32, इसका वैल्यू ना 212 है,
इसका वैल्यू 212 है। तो 9c/5, 9c इसका मीनिंग हुआ 9c डिवाइडेड बाई 5 इक्वल एक्चुअली 212 है भाई। तो 212 में से 32 को माइनस करना पड़ेगा। ये 32 इधर आकर के -32 हो गया। और जब 32 माइनस कर देंगे, है ना, 212 में से 32 माइनस कर देना होगा। तो 212 में से 32 माइनस कर दोगे, 212 में 32 माइनस कर दोगे तो 180, ठीक है ना, ये 180। तो 180 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9 ये मिलेगा हमको। तो सी का वैल्यू उस हिसाब से मिल जाएगा 180 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9 आ जाएगा। 9 टू 18, 25 जा 100। तो सी का जो वैल्यू हुआ वो तो 100 हो गया। सी का वैल्यू क्या हो गया? 100 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन होगा, क्योंकि अभी मैंने 4th नंबर को एक्सप्लेन किया है ना, अभी हमने 4th नंबर को एक्सप्लेन किया है। तो ये देखिए 5 नंबर क्वेश्चन अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज़ है? फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये सभी फंक्शन का रेंज आपको पता करना है, केवल रेंज पता करना है, लेकिन डोमेन पर भी तो हम लोग डिस्कस कर ही लेंगे। फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। पहला में क्या है? 2 - 3x। जब x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को और x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। x का वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0 है ना। दूसरा में f(x = x² + 2 x इज ए रियल नंबर है, और तीसरा में f(x = x इज ए रियल नंबर है। तो अब हम इसका f(x = 2 - 3x को अभी हम डिस्कस करेंगे। f(x = 2 - 3x को हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए जो दिया हुआ फंक्शन है आपका फर्स्ट केस में जो आपका दिया हुआ फंक्शन है वो f(x) है, और f(x = 2 - 3, 2 - 3x ये दिया हुआ है। कब? जब x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर के सेट को, और वो भी x के लिए कंडीशन है कि ग्रेटर देन 0 हो, x का वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। x का वैल्यू यानी डोमेन ग्रेटर देन 0, ये मार्केबल बात है। देखिए x इज ग्रेटर देन 0, इसका मीनिंग क्या हुआ? x इज ग्रेटर, अगर इसमें हम ये एनी क्वेश्चन हुआ ना, तो अगर 3 हम दोनों और मल्टीप्लाई कर देंगे, x ही जब ग्रेटर देन 0 है तो 3x तो ग्रेटर देन 0 होना ही है चाहिए ना। देयरफॉर देखिए 3x इज ग्रेटर देन 0, और इसका मीनिंग क्या है? अगर हम दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर माइनस, लेफ्ट में भी माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट में भी माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इन इक्वेशन में माइनस मल्टीप्लाई करने से साइन बदल जाता है, यानी कि -3x इज लेस देन 0 इंटू माइनस है ना 0, लेस देन -3x इज लेस देन 0। इस पर विचार करो, -3x इज लेस देन 0, और तुम्हारा फंक्शन क्या है? 2 - 3x। यानी इन इक्वेशन में लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ अगर हम 2 ऐड कर दें, इधर 2 ऐड कर दें यानी +2 कर दें, +2 -3x + 2 यानी 2 - 3x, और इधर 0 + 2 यानी 2। यानी इस बात को हम लिख सकते हैं 2 - 3x इज लेस देन 2। 2 - 3x जो होगा वो लेस देन 2 होगा, 2 - 3x जो होगा वो लेस देन 2 होगा, ठीक है ना। इसका मीनिंग है कि इसका जो रेंज ऑफ f(x), जो रेंज ऑफ द फंक्शन होगा, रेंज फंक्शन का जो होगा वो लेस देन 0। ये फंक्शन का जो रेंज है लेस देन 0, यानी ये लेस देन 0 तो कहीं भी लेस में कहीं भी जा सकता है, यानी
ओपन इंटरवल होगा कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी, कहीं भी मतलब इन्फिनिटी में ये जाएगा ना, इन्फिनिटी में ये चला जाएगा। और इधर क्या होगा, 2 से छोटा, ये जो फंक्शन का जो रेंज है 2 से छोटा, यानी 2 को टच नहीं करेगा, 2 से छोटा ओपन इंटरवल यानी 2, ये होगा इसका रेंज। ठीक है ना। अब इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली थोड़ा देख सकते हैं। अगर मान लो कि डोमेन में कुछ भी तुम ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, कहने का मतलब है कि 1 से छोटा लोगे या बड़ा लोगे, 1 से छोटा लोगे या बड़ा लोगे तो क्या होगा, x का वैल्यू देखिए, x का वैल्यू छोटा लोगे तो ये छोटा लोगे तो ये छोटा का मतलब 1 से छोटा का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, और 2 ऐड हो जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू तो आएगा ही, है ना। अब अगर बड़ा लेते हो तो क्या होगा, बड़ा लोगे तो इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा, है ना। इसके लिए एक देख लीजिए इसमें x का वैल्यू, x का वैल्यू तो fx का वैल्यू क्या मिलेगा, ये देखिए x का डिफरेंट वैल्यू तो fx का डिफरेंट वैल्यू हमको मिलेगा। ये देखिए x कुछ हम निकाल करके देख लेते हैं, है ना। ये प्रैक्टिकली भी इसको समझना बेटर है ना, कोई हर्ज नहीं है समझने में। देखिए अगर तुम x का वैल्यू 1 से छोटा, जैसे 1 से छोटा में हम कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ही ले रहे हैं तो नेगेटिव भी लिया नहीं जा सकता, बेटर है पॉजिटिव ही लिखिए। देखिए 0.01 ले लीजिए तो इसका वैल्यू क्या होगा, है ना, इसका वैल्यू होगा 1.97, है ना, 1.97 आएगा, 1.97 इसका आएगा। x का वैल्यू 0.1 यहाँ रखोगे तो ये 3 में मल्टीप्लाई करके 2 से माइनस करोगे ये मिलेगा, ठीक है ना। x का वैल्यू यदि 1 ही ले लिया जाए, यदि 1 हम ले लेते हैं x का वैल्यू तो इसका तो -1 हो जाएगा। 1 लेने से देखिए यहाँ 1 लेने से 2 - 3 -1 आ गया ना, इस तरीके से तुमको मिल रहा है। अगर 2 लोगे, अगर तुम 2 लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ लेने से 2 3 6 -6 हो गया, 2 - 6 -4 आ जाएगा, 2 - 6 -4 आ जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से और हम अगर बढ़ें, अगर हम 4 लेंगे, अगर हम सपोज करो 4 ले लेते हैं तो ये निश्चित है कि हम -10 आ जाएगा। अगर हम 5 ले लेंगे, अगर हम 5 ले लें माने 2 से ज़्यादा, ये 1 से जितना हम बढ़ते जा रहे हैं इसका fx का वैल्यू छोटा होते जा रहा है ना। x का वैल्यू जितना हम बढ़ाते जा रहे हैं fx का वैल्यू छोटा होते जा रहा है, ये -13 आ जाएगा, है ना। हमें ये कहने का मतलब था कि x का वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं तो fx का वैल्यू कमते जा रहा है ना। तो हमें क्या दिख रहा है कि रेंज ऑफ f इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, हमें यह दिख रहा है कि रेंज ऑफ f इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, है ना, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर लेस देन 2, ऑल रियल नंबर लेस देन 2, ये 2 से छोटा है, यानी 2 को टच नहीं करना। ये बात हमने प्रैक्टिकली यहाँ पर करके दिखाया है ना। और ऐसे तो मैंने रेंज को यहाँ पर बता ही दिया है, लेस देन 2, है ना। तो रेंज ऑफ f इसका मतलब है देयरफॉर रेंज ऑफ द फंक्शन जो हो गया वो क्या हो गया, -∞ to, ये हो गया -∞, 2 राउंड ब्रैकेट, है ना, यानी इसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं ये, ठीक है ना। अब इसका सेकंड पार्ट को हम समझेंगे, इसके सेकंड, इस क्वेश्चन में 5 के सेकंड में क्या है वो हम अभी तुम्हें दिखाते हैं। सेकंड में दिया है क्वेश्चन कि fx इज इक्वल टू, सेकंड में fx इक्वल टू, ये देखिए सेकंड में fx इज इक्वल टू x² + 2 दिया हुआ है, इक्वल टू x² + 2 दिया हुआ है, जबकि x क्या है, रियल नंबर है, x क्या है, x इज ए
रियल नंबर, एक्स रियल नंबर है, एक्स के बारे में कि ये रियल नंबर है। तो देखिए इसमें प्रैक्टिकली इस चीज़ को भी समझ सकते हैं, एक्स का वैल्यू प्लस रखिए या माइनस रखिए, कुछ भी रखिए, एक्स का नेगेटिव भी रखिएगा तो नेगेटिव का होल स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा, और उसमें 2 ऐड होगा तो एफ एक्स का वैल्यू तो पॉजिटिव ही मिलेगा, है ना। नेगेटिव रखिए या पॉजिटिव रखिए, जो भी रखेंगे आप उसका वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगा। तो इसके लिए एक हम प्रैक्टिकल कॉलम बना करके देख लेते हैं। एक्स का हम कुछ वैल्यू रखेंगे तो एफ एक्स का क्या वैल्यू मिलता है, कुछ प्रैक्टिकली करके देखते हैं। देखिए प्रैक्टिकली भी करने में कोई हर्ज नहीं है। देखिए ये देखिए हमने एक टेबल बना रहे हैं, देखिए रफ टेबल हम ऐसे बना रहे हैं। तो देखिए एफ एक्स का वैल्यू हम रख रहे हैं, सपोज करो 0 रख रहे हैं, एक्स का वैल्यू क्या रख रहे हैं 0 रख रहे हैं, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही ना हो जाएगा, तो 0 प्लस 0 में 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 2 आएगा। एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू अगर 0.3 रख के देखो, 0.3 नेगेटिव ही रखोगे, 0.3 नेगेटिव रखोगे तो उसका वैल्यू पॉजिटिव ही आ जाएगा। ये इस नेगेटिव और पॉजिटिव ही रखोगे और नेगेटिव ही रखोगे तो वैल्यू सेम आएगा। देखो अगर तुम 0.3 रख रहे हो इसमें, ठीक है ना, तो 0.3 को होल स्क्वायर 3 जाना 0.09 आ जाएगा, उसमें 2 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2.09 आ जाएगा, 2.09 आएगा। नेगेटिव भी रखोगे तो भी 2.09 आएगा और पॉजिटिव रखोगे तो भी 2.09 आएगा। उसी तरह से आगे हम बढ़ें तो देखो एक्स का वैल्यू हम 1 रखें या प्लस और माइनस रखें, यानी प्लस माइनस 1 रखें तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 और 2 3 आएगा। अगर -1 लेंगे तो -1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा और 1 + 2 3, यानी 3 ही आएगा, ठीक है ना। अगर तुम +-2 लेते हो, +-2 लेते हो तब क्या आ जाएगा 2 2 = 4 और 2 8, है ना। अगर ये देखिए एक्स का +2 लोगे तो 2 2 = 4 and 2 6, यानी 6 ही आएगा, 6 ही आएगा। कहने का यह मतलब है कि अगर तुम बढ़ते जाओगे, है ना, इसका वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव करने का मतलब नेगेटिव में कमते जाना और पॉजिटिव में बढ़ते जाना, तो वैल्यू तुमको बढ़ते चला जाएगा, है ना, इंक्रीज होते चला जाएगा। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, इस बात को हम डिस्कस करते हैं कि देखिए एफ एक्स = x² + 2, एफ एक्स = तुमको जो है x² + 2 इज ए रियल नंबर। ये x इज ए रियल नंबर, x इज ए रियल नंबर, x रियल नंबर है। तो तुम्हें क्या मिल रहा है कि x² इज ग्रेटर देन x² इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेते हैं, x² इज इक्वल टू या ग्रेटर देन 0, तो x² + 2 अगर हम दोनों तरफ, ये तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो इसका हम दोनों तरफ +2 कर देंगे, तो x² + 2 ये भी तो ग्रेटर और इक्वल टू 2 हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ 2 आपने ऐड कर दिया, है ना। तो इससे तुमको क्या दिख रहा है, जो दिख रहा है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या दिख रहा है कि रेंज ऑफ f इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, हमें यह दिख रहा है। वी फाइंड हम लोग को मिल रहा है या दिख रहा है दैट we find that the range of f is the range, फंक्शन का जो रेंज है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन 2, और रियल नंबर इसको ग्रेटर देन 2, ये जो रेंज आएगा जो भी आएगा सो 2 से बड़ा होगा, 2 से छोटा किसी सूरत में नहीं होगा। यही हमें कहने का मतलब है। हम ये बढ़ाते गए या 0 से बढ़ाते गए या कमाते गए, बढ़ाने का मतलब प्लस साइन ले रहे हैं, कमाने का मतलब माइनस साइन ले रहे हैं, तो हर स्थिति में 2 से ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए तो मैंने कहा कि वी फाइंड दैट द रेंज ऑफ f इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन 2, ये मार्केबल बात है, ग्रेटर देन 2, ये ग्रेटर
देन टू, टू से ज़्यादा होगा, 2 से बड़ा होगा। ये हमारा कहने का मतलब था। यानी रेंज ऑफ एफ, इसका जो रेंज है, रेंज ऑफ एफ, ये फंक्शन का जो रेंज है वो 2 होगा। 2 से लेकर के, रेंज क्या होगा, 2 से लेकर के, यानी स्टार्टिंग 2 होगा और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाएगा। ये इन्फिनिटी तक, ये पॉजिटिव में इन्फिनिटी तक जाएगा। इधर हो गया ओपन इंटरवल, इधर हो गया क्लोज, मैंने 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से लेकर के, ये मैंने कहा। तो देखिए अब क्या है कि द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर, है ना, द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर। देखिए द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, हमने क्या देखा कि देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर। ये हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का जो वैल्यू होगा ना, हमेशा ग्रेटर होगा या इक्वल टू 2 होगा, ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 2, ग्रेटर होगा या इक्वल टू 2 होगा। हेंस रेंज इज इक्वल टू, हेंस इसका जो रेंज होगा, हेंस रेंज इज इक्वल टू, देखिए रेंज अब तो हम लिख ही देंगे, हेंस रेंज ऑफ द फंक्शन, हेंस रेंज ऑफ द फंक्शन एफ, ये जो होगा ये 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, अभी तो बताए थे, इन्फिनिटी तक ओपन इंटरवल, ये मैंने बताया है। अब देखिए इसका जो थर्ड सिचुएशन जो पूछ रहा है, थर्ड में वो पूछ रहा है कि एफ एक्स दिया हुआ जो थर्ड में है वो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये दिया हुआ है। और एक्स के बारे में कह रहा है कि एक्स इज ए रियल नंबर, एक्स इज ए रियल नंबर, एक्स क्या है, रियल नंबर है, ठीक है ना, एक्स रियल नंबर है। तो क्लियरली ये क्लियरली द रेंज ऑफ एफ एक्स इज, इसलिए निश्चित है कि रेंज भी जो होगा, अब यहाँ मान लिया -10 रखते हैं तो ये भी तो -10 आएगा, यहाँ 25 रखते हैं तो ये भी 25 आएगा। इसका मतलब है कि रेंज ऑफ एफ एक्स, therefore clearly range of f x, the range of f x का जो रेंज होगा is the set of all real number, is the set of all real number। रेंज जो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगा, इसलिए रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये तुम्हें क्लियर हो गया। अब हम आप लोगों को बाकी जो बचे हैं मिसलेनियस या जो भी है वो सब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन को हिट करना नहीं भूलें, शेयर तो आप कर देंगे, हमको ऐसा फील हो रहा है। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, लेकिन देखो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर दो यदि फर्स्ट टाइम देख रहे हो।